ओके हेलो डियर्स। सो आज हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो आपका सेट थ्योरी है सेट्स उसका जो अभी तक हमने किया है उससे आगे करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया था, कल इसमें सेट्स की डेफिनेशंस और एक्सरसाइज फर्स्ट कर ली थी। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ सेट्स एंड ऑफ कोर्स इससे रिलेटेड एक्सरसाइज जो 1.2 है वो करेंगे। ठीक है, सो उससे पहले हम इस एक्सरसाइज पर जाएं, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक रिकैप कर लेते हैं कल हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो आपको बताया था कि सेट थ्योरी किन्होंने डिस्कवर की थी, जॉर्ज कैंटोन ने, जो एक रशियन बॉर्न थे एंड जर्मन ग्रोन अप थे। ओके, मीन्स जिन्होंने अपनी लाइफ जर्मनी एम्पायर के अंडर जी। ओके, एंड जिन्होंने आपका सेट थ्योरी डिस्कवर की एज वी नो। और ये किस दौरान रहे, राइट, इनका 1885 1845 टू 1918 के बीच में इनका कार्यकाल रहा और जीवन रहा, लाइफ रही, आई मीन। ओके, इनके जो मेन डॉक्टरल एडवाइजर थे कार्ल वायरस्ट्रास थे। ये इम्पोर्टेंट, आगे आगे आप पढ़ेंगे इसको इफ़ यू कैरी ऑन और कीप रीडिंग मैथमेटिक्स। ओके, स्टडिंग मैथमेटिक्स इन योर हायर स्टडीज। ओके, सो या हमने डेफिनेशन ऑफ सेट्स पढ़ी थी, उसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। वेल डिफाइंड मतलब जो सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, इसको हम दो तरीके से आपका रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टर फॉर्म जिसमें हम सभी एलिमेंट्स को एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं जो आपस में आगे कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। फिर दूसरा फॉर्म होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज से, मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज से लिखते हैं। ठीक है, एंड देन सम स्टैंडर्ड आपके मैथमेटिकल सेट्स जो हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एंड सेकंड थिंग हमने क्या पढ़ा था, साइन ऑफ बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। तो कोई एलिमेंट यदि किसी सेट में है तो उसको हम कहेंगे बिलोंग्स टू के साइन से, एंड अदरवाइज डज नॉट बिलोंग्स टू। तो अभी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज था, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि कौन इनमें से जो दी गई आपकी स्टेटमेंट्स हैं कौन कौन सेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक मेन चीज़ पढ़ी थी कि मोस्ट, जहाँ पर सुपरलेटिव टर्म्स होंगे जैसे मोस्ट, बेस्ट एंड ऑल, ये तो वो जनरली आपके सेट्स नहीं बनाते बिकॉज वो सब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका जो हमने देखा था कि कैसे कौन एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा, 5 इसमें बिलोंग कर रहा है, 4 इसमें बिलोंग कर रहा है, 8 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसे इनको साइन को यूज करना था। ठीक है, एंड देन हमने यहाँ पर पढ़ा था आपका रोस्टर फॉर्म, आपका सेट बिल्डअप फॉर्म दे रखा है तो रोस्टर फॉर्म हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाला है तो इसको हम क्या देखेंगे, इंटीजर है तो -3 और 7 के बीच में इंटीजर क्या होगा, -3 इंक्लूडिंग -3, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू 6 एंड देन दीज आर द थिंग्स। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब कोई लेटर आपका बार बार आ रहा है तो उसको हम केवल एक ही बार लिखते हैं, दैट विल वर्क। फिर आपका यहाँ पर था सेट बिल्डर फॉर्म में जो दिए गए रोस्टर फॉर्म्स हैं उनको हमें सेट बिल्डर फॉर्म्स में लिखना था। यहाँ पर हम मेन जो पर्पज होता है, हमें एक रूल फाइंड आउट करना होता है जो सभी एलिमेंट्स को यूनिफाई करे, मतलब जोड़े। ठीक है, और एक साथ बांध के रखे, मतलब। तो यहाँ पे ये काम होता है हमारा। एंड देन यहाँ पे आपको जो रोस्टर फॉर्म दे रखे हैं, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म्स दे रखे हैं सेट्स के, वहाँ पे आपको उनके एलिमेंट्स को लिस्ट करना था। तो सिंपली कह सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में लिखना था, तो ये हमने यहाँ पे किया। ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग वाला था, तो इसमें जैसे कौन सा सेट किसको, इधर आपके जो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखे हैं वो रोस्टर फॉर्म है, राइट हैंड साइड में आपके सेट बिल्डर फॉर्म है, तो इनको हमें मैच करना था, तो हमने किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, जिसमें आपके एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, इक्वल सेट एंड ऑल ये होंगे। ठीक है, एंड देन उसके रिलेटेड हम एक एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट सेट है आपका एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी मतलब क्या होगा, खाली, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको कहते हैं एम्प्टी सेट। इसी को हम नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। वॉइड जैसे वॉइड कहते हैं ना, खालीपन। तो अभी यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं होंगे, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और या कर्ली ब्रेसेस विद नो एलिमेंट्स। बट जनरली यहाँ पर जैसे कर्ली ब्रेसेस में एक आपका एम्प्टी सेट दे रखा है, तो ये एक आपका एम्प्टी सेट नहीं है, राइट। एम्प्टी सेट क्यों नहीं, बिकॉज इसमें एक एलिमेंट है जो आपका अपने आप में एम्प्टी सेट, वो अलग बात है। बट ये आपका एम्प्टी सेट नहीं है, ये ध्यान देना होगा, ये सिंगलटन सेट होगा क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है। अच्छा, अभी देखो एम्प्टी सेट का एक एग्जांपल क्या हो सकता है, दो लाइंस हैं। ठीक है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, दो पैरेलल लाइंस है। अब
उनकी इंटरसेक्शन सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस, उसको हम क्या वो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स नहीं होता बिकॉज ये एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, राइट, इस तरह से कुछ होती हैं। तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो आपस में उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा, कॉमन पॉइंट नहीं होगा तो सेट एम्प्टी हो जाएगा जो उनके कॉमन उन दो पैरेलल लाइन के कॉमन पॉइंट से बना है, ठीक है, राइट। एंड अब आता है आपका फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जैसे क्या होता है कि एक सेट जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, ठीक है, फाइनाइट नंबर एंड काउंटेबल ना, काउंटेबली फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो उसको हम फाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है। और जिसमें अनकाउंटेबली और या अनकाउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स हो, राइट, तो उनको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। इनफाइनाइट अनकाउंटेबली डिस्टिंक्ट इनफाइनाइट एलिमेंट्स हो उसको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ओके, एक तो यहाँ पे आपको जैसे दे रखा है, ठीक है, ये आपका दो लाइंस हैं, दो कोइंसिडेंट लाइन, आपने क्लास 10th में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में पढ़ा होगा, पेयर जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं वो एक दूसरे को हर पॉइंट्स पे कट करती है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे कट करती है। तो इस हिसाब से जो पेयर सेट ऑफ ऑल द कॉमन पॉइंट्स बिटवीन टू कोइंसिडेंट लाइन वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट बनाएगा, ठीक है। आपको यदि एक फाइनाइट सेट का एग्जांपल दूं तो क्या हो जाएगा, भी जो सेट ऑफ वावल्स है ए आई ओ यू जो होता है, आई ओ ए ई आई ओ यू, ये क्या है, एक सेट ऑफ ये एक फाइनाइट सेट है बिकॉज इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है। अच्छा, अभी आपको कहा जाए n जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, राइट, तो ये 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे जाता रहता है। तो क्या ये फाइनाइट सेट है? नहीं, इसमें फाइनाइट फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो उसको इनफाइनाइट सेट कहेंगे, ठीक है, दो काउंटेबली हैं। अभी वो आपको काउंटेबली इनफाइनाइट और अनकाउंटेबली इनफाइनाइट की जो कह सकते हो डिस्टिंक्शन है वो बाद में जाके पता चलेगा, बट अभी के लिए फिलहाल यहाँ कहेंगे कि इसको हम मतलब n को इनफाइनाइट सेट कहेंगे, काउंटेबल इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट है और ये भी आपका इनफाइनाइट है, बट ये जो आपका सेट है ये फाइनाइट है, ठीक है। And now come to the singleton set, right? Singleton set simply as the name suggests, एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, केवल एक एलिमेंट हो उसको हम सिंगलटन सेट कह सकते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होगा, वो एक सिंगलटन सेट है, क्यों, बिकॉज इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, आपको पता है एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो इवन होता है, दैट इज 2, सो ये एक सिंगलटन इवन प्राइम नंबर है, ऐसे कह सकते हो, ठीक है, सिंगलटन सेट है, इवन प्राइम नंबर, ईपी ऐसे कह सकते हो। एंड आपका एक इसमें भी हो सकता है दो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस है, राइट, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस अपने आप को एक दूसरे को कहाँ पे कट करती है, जहाँ पर हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते थे वहाँ पर आपका केवल एक पॉइंट पे कट करता है, राइट, तो उस केस में हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल द कॉमन पॉइंट्स बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज वन ओनली, सो इट इज अ सिंगलटन सेट, ठीक है, या अभी क्या होता है इक्वल सेट, क्या होता है इक्वल सेट, वो होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहें, साथ में ये भी कहना होगा कि उसमें सेम आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब हम कहेंगे जैसे एक सेट है ए, इसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरा सेट है बी, इसमें आपका 3 2 1 एलिमेंट है, तो ये दोनों सेट सेम इक्वल हैं, क्यों है, बिकॉज इसमें 1 इसमें है, 1 इसमें है तो इसमें भी है, 2 इसमें है तो इसमें भी है, इन दोनों में है, राइट, और 3 इसमें है तो इसमें भी है। तो जब दो सेट्स में आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, मतलब एग्जैक्टली आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, तो उन दोनों को हम इक्वल सेट कहते हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जो एलिमेंट इस ए में बिलोंग करेगा वो बी में भी बिलोंग करेगा, बट एक दूसरा सेट होता है जिसमें दो ऐसे सेट जिनमें जिनके या जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते एलिमेंट्स, तो उनको कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, जिसमें जब दो सेट्स की कार्डिनैलिटी कह सकते हो, कार्डिनैलिटी या उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। जैसे मैं देखें एक एग्जांपल देता हूँ, ए है आपका 1 2 3 और बी है आपका लेट्स से 4 5 6, दोनों में क्या है इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना, एन ए इक्वल टू क्या है आपका 3 और एन बी इक्वल टू भी 3 है, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू भी 3 है। तो इस केस में देखा जाए दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है बट वो आइडेंटिकल नहीं है, तो इनको हम इस टाइप के सेट्स को कहते हैं इक्विवेलेंट सेट्स, और दो सेट्स व्हिच हैव आइडेंटिकल एग्जैक्टली आइडेंटिकल एलिमेंट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स, सॉरी इक्वल सेट्स। तो एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट implies equivalence, मतलब equivalent, ठीक है, equivalent, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब इक्विवेलेंट सेट होगा कोई, दो सेट इक्विवेलेंट होंगे तो इक्वल होंगे जरूरी नहीं है, बट दो सेट इक्वल होंगे तो इक्विवेलेंट होंगे ही, तो इसमें हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है।
अब आता है आपका जो एक इम्पोर्टेंट सेट है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। यदि मान लो अभी हमारे पास ए, बी और 3 सेट है, ठीक है? अब इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा? जो इन तीनों को कंटेन करेगा। एक ऐसा सेट जो इन तीनों को कंटेन करे इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सेट फॉर दीज़ 3 सेट्स, ओके? तो यूनिवर्सल सेट क्या यूनिक होता है? नहीं, यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता है। अब आप देखो 3 सेट को कंटेन करने वाले बहुत से सेट हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली मतलब एक कोई सिंगल सेट तीनों को कंटेन करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, राइट? तो इसलिए यूनिवर्सल सेट यूनिक नहीं होता है, वो आपका कॉन्टेक्स्ट और प्रॉब्लम पर डिपेंड करता है, प्रॉब्लम डिपेंडेंट होता है। तो इसको यू से डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को, राइट? एंड ऑफ कोर्स इट्स प्रॉब्लम डिपेंडेंट, राइट? यस, इट डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट कंडीशन, या इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स है, 3 सेट्स हैं। अब इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है? इन तीनों को जो कंटेन करे, राइट? तो इनके लिए यूनिवर्सल सेट आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हो सकता है और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, राइट? क्योंकि तीन इन तीनों सेट को रियल नंबर का सेट भी कंटेन करता है और कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी कंटेन करता है, ठीक है? तो ऐसे ही हो जाएगा आपका इसको हम कहेंगे आपका यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट इज़ नॉट यूनिक वन थिंग एंड इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। सो सेकंड थिंग, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। जनरली हम यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करते हैं और ये जो आपका कह सकते हो इसको ज़ीटा पढ़ो, ये बहुत रेयरली यूज़ होता है और अभी तो आपको नहीं होगा यूज़, ठीक है? तो यू जस्ट स्टिक टू यू, ओके? अभी हम सीधे आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे आते हैं। तो 1.2 में जो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े अभी तक, जैसे टाइप्स ऑफ सेट्स, उन्हीं पर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, उनको हम करेंगे। सो या लेट्स गो अलोंग विद दैट, ओके? अभी क्या है यहाँ पर, लेट्स चेंज द कलर ऑफ दिस पेंट और कलर ऑफ दिस पेन, आई मीन यस, दिस वन। ओके, अभी क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट? नल सेट मीन्स एम्प्टी सेट मीन्स वॉइड सेट, तीनों सेट एक ही है। तो ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अब ये बताओ, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पर देखो ये जो सेट है, क्या इसमें कोई एलिमेंट होगा? कोई ऐसा ऑड नंबर हो सकता है जो 2 से डिविजिबल हो? नहीं, बिकॉज ऑड नंबर की डेफिनेशन ही वही होती है कि 2 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये एम्प्टी सेट है, इट्स अ नल सेट। तो ये नल सेट कह सकते हो, एन नल सेट, ओके, राइट? अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, ऑफ कोर्स ये नल सेट नहीं है बिकॉज इसमें एक एलिमेंट होता है। अभी हमने पढ़ा इवन प्राइम नंबर क्या होता है, 2, राइट? तो 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, तो ये आपका प्राइम नल सेट नहीं होगा, राइट? नॉट नल सेट, नॉट अ नल सेट। अभी क्या है, x इज ए नेचुरल प्राइम नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, सॉरी, लेस देन 7, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, ऐसा कोई नंबर हो सकता है कि जो 5 से तो छोटा हो और 7 से बड़ा हो? ऐसा नहीं होता, तो ये नल सेट है, राइट? अब y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। अभी हमने पीछे पढ़ा कि दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई कॉमन पॉइंट्स होते हैं क्या? नहीं होते हैं, राइट? तो ये भी आपका नल सेट होगा क्योंकि इसमें कोई ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं, राइट? तो ये हो गया आपके नल सेट। एक केवल आपका सेकंड वाला नल सेट नहीं है और बाकी सभी नल सेट है, ठीक है? होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है, यस, ये पूछ रहा है कि कौन सा सेट दिए गए सेट्स में से कौन सा सेट फाइनाइट सेट है? फाइनाइट सेट समझ रहे हो, जिससे कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, या इनफाइनाइट सेट है, वो आपको कैटेगराइज करना है, ठीक है? तो सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, अब कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, तो वो तो ऑफ कोर्स फाइनाइट होगा, तो ये फाइनाइट सेट है, ठीक है? एफएस। अभी क्या है, 1 2 3 एंड डॉट डॉट डॉट। अभी डॉट डॉट जो 3 डॉट्स बता रहे हैं ना, ये 3 डॉट इनफाइनाइट की ओर, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है फर्स्ट, तो ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। अभी ये क्या है, 1 2 3 डॉट 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 अप टू 19 99 100। अब इसमें कितने एलिमेंट है? 100 एलिमेंट, सो इट्स ऑफ कोर्स फाइनाइट सेट क्योंकि इसमें 100 एलिमेंट है, फाइनाइट है ना? तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ये देखो इसको कुछ इस तरह से कहेंगे, 100 और फिर ये 101 102 डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे ऐसे कुछ आएगा, राइट? अब ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है बिकॉज 100 से ज़्यादा तो बहुत से, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं, राइट? अभी क्या है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ऑफ कोर्स इट्स अ पॉजिटिव, मतलब फाइनाइट सेट। फाइनाइट क्यों होगा? ये तो आपका इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। और ये फाइनाइट क्यों होगा? बिकॉज आपको पता है ना, जो 99 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं वो फाइनाइट ही हैं। कितने होते हैं? मेरे ख्याल से 50 50 भी नहीं, 25 समथिंग होते हैं। तो 2
3 5 एंड सो ऑन अप टू लास्ट प्राइम नंबर 97 है आई गेस, ठीक है। तो ये मतलब इन 99 से छोटा जो प्राइम नंबर है और नियरेस्ट वो 97 है, तो ये ऑफकोर्स फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा, राइट। राइट ऐसे, ठीक है। तो वो भी आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्या है यहाँ पे, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगेन आपको अब वहाँ पर पीछे क्या दे रखा था, पीछे आपको रोस्टर फॉर्म में आई गेस रोस्टर, हाँ दूसरा, जस्ट अ मिनट, ये भी आपका हाँ रोस्टर फॉर्म मिक्स था। तो यहाँ पर भी आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट चेक करना है, मतलब बताना है कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। अब सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस क्या है, ये आपका ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। अब इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का जो सेट होगा वो क्या फाइनाइट होगा। देखो एक्स एक्सिस के मैं पैरेलल बहुत से लाइन खींच सकता हूँ, ये हर एक वाई एक्सिस पर कितने पॉइंट्स होते हैं, वाई एक्सिस पे इनफाइनाइट नंबर पॉइंट, ये देखो इनफाइनाइट नंबर पॉइंट्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके देखें तो नीचे की ओर भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे और हर एक पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस की खींच सकते हैं। तो इस हिसाब से ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, तो ये सीधे इनफाइनाइट सेट मान लो इसको। अभी क्या है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो खैर फाइनाइट ही होता है क्योंकि इसमें 26 एलिमेंट्स होते हैं, तो फाइनाइट सेट है। कितने अल्फाबेट्स होते हैं, ए बी सी डी से एक्स वाई जेड कितने होते हैं, 26 होते हैं, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा ऑफ कोर्स। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 समझ रहे हैं कि वो नंबर जो 5 से डिविजिबल होते हैं या 5 की टेबल में आते हैं सिंपली। तो 5 की टेबल में तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मल्टीपल्स आ सकते हैं, जैसे 5 10 15 20 30 25 30 एंड ऑन। तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ऑफ कोर्स, राइट। अब सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। देखो सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ एग्जैक्ट तो नंबर हम नहीं बता सकते हैं ऑफ कोर्स, बट स्टिल इट इज फाइनाइट बिकॉज देखो अर्थ का जो लोकेशन शेप है वो क्या है, वो फाइनाइट है, राइट। अब हर एक में हम मान लो एक जगह पे इतना एक एनिमल जो है सम सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस घेरता है। तो हम टोटल जो एरिया है मतलब सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ, रेडियस का अर्थ की 64,000 किलोमीटर है, ठीक है। तो उससे हम उसका सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया निकालेंगे और उसको एक एनिमल जितना एरिया घेरता है उसे डिवाइड कर दें तो एक फाइनाइट नंबर मिल जाएगा, राइट। तो इन दैट सेंस वी कैन से एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ विल बी फाइनाइट, राइट। तो ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। अब क्या है, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब ये आपका जैसे क्या है, ओरिजिन है, राइट, ये ओरिजिन, इससे जाने वाले सर्कल्स का सेट क्या होगा। ये ओरिजिन है आपका, इससे जाने वाले सर्कल्स का सेट। तो इससे जाने वाले सर्कल जो हो सकते हैं बहुत इनफाइनाइट हो सकते हैं, कैसे, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे भी, मतलब ऐसे बहुत से हो सकते हैं। ये ऐसे क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स हो सकते हैं, तो ऑफ कोर्स ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको समझ लेंगे, या तो दिस इज व्हाट इट इज। होप ये आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो या अब यहाँ पर क्या है, हमें इक्वल सेट इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। अब यहाँ पर आपका फर्स्ट जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, अब आपको बताना है ए और बी सेम है या नहीं है। देखो सेम हमने क्या कहा, आइडेंटिकल एलिमेंट्स है। ए में देखो ए है, बी में भी ए है, यहाँ पर ए में बी है, यहाँ पर भी बी है, बी में सी है, सी है, डी है, डी है। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला तो आपको सिंपली इक्वल है, राइट। सॉल्यूशन करके लिखो, तो ए इक्वल टू बी, रीजन तो आपको देना नहीं, सीधे ए इक्वल टू बी लिख दो। और सेकंड में देखो, सेकंड में है यहाँ पर देखो 4 है, 4 है, 8 है, 8 इसमें भी है, 16 इसमें, इसमें 12 है, इसमें 12 नहीं है, तो यहाँ पे ए डज नॉट इक्वल टू बी लिख दो। और यहाँ पर रीजन लिखना है तो सिंस करके 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, 12 बिलोंग्स टू ए बट 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ऐसे कर दो, ठीक है। ये तो यहाँ से आया, ऐसे यहाँ पे आप सिर्फ 18 को लिखते हैं बट दैट विल सफाइस, ओके। अभी क्या है आपका जो या ए क्या है, 4 2 4 6 8 10, यहाँ पर ये है, एंड एक्स यहाँ पर जो बी है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन इक्वल टू 10। हाँ दैट्स ऑल्सो राइट। यहाँ पर जो ए देखा जाए, ए तो खैर ये है, बी को देखा जाए तो बी को हम यहाँ पर लिख लें, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, लेस देन इक्वल 10। तो क्या क्या हो सकते हैं 2 4 6 8 एंड 10, और यहाँ पर भी 2 4 6 8 एंड 10 है।
तो ये सिंपली ए इक्वल टू बी हो गया, राइट। भाई फोर्थ में क्या है देखो, फोर्थ में x इज ए क्या है, x इज मल्टीपल ऑफ 10, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो 15 भी आ रहा है जो कि मल्टीपल ऑफ 10 तो नहीं है, और यहाँ पर 25 आ रहा है ऐसे, तो a डज नॉट इक्वल टू b यहाँ पर कर दोगे। सिंस एक रीजन लिख दो, सिंस 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a बट डज नॉट बिलोंग्स टू a, 15 बिलोंग्स टू b बट 15 डज नॉट बिलोंग्स टू a, ऐसे हम एक रीजन दे सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे इसको कर लेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन से सेट है, मतलब इक्वल टू भी हैं, ये और ये इक्वल है और ये डज नॉट इक्वल है, राइट। सो दिस इज इट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी क्या है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। अब यहाँ पर देखो आपको जो सेट्स दे रखे हैं वो अलग अलग फॉर्म के दे रखे हैं। जैसे ए है, यहाँ पर तो 2 3 है, और यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्स इज ए सॉल्यूशन, बी इज फर्स्ट में है। जैसे ए तो आपको दे रखा है 2 3 है, राइट, 2 3, और बी जो यहाँ पे है, बी इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मल्टीपल स्प्लिटिंग से इसको करोगे, 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3, और 2 प्लस 3 5 होता है आपका। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकालो, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से 3, तो x प्लस 3 ऐसे आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0। अब दोनों को यहाँ से देखो इक्वेट करके x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो -2 और -3 आएगा, जो कि ऑफकोर्स ये इक्वल ना यहाँ पर नहीं आएंगे, वहाँ प्लस के यहाँ माइनस के, तो ये इम्प्लाई करेगा a डज नॉट इक्वल टू b, सिंपली ऐसे, राइट। अभी आपका सेकंड वाला पार्ट है इसका, x is a letter in the word follow। ए क्या है, ए को हम लिखेंगे एक लेटर, मतलब फॉलो के लेटर्स का सेट है, ठीक है। फॉलो FOLW, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो दो दो बार है उनको हम एक ही बार लिखेंगे। और बी क्या है यहाँ पर, बी आपका वॉल्फ लेटर के लेटर से बना बना सेट है, तो यहाँ पर WOLF। अब देखो W इसमें है, इसमें भी है, O इसमें भी है, दोनों में L भी है और F भी है, तो यहाँ पर सीधे कह देंगे A इक्वल टू B, ठीक है। तो ऐसे इसको हम कर लेंगे। यहाँ पे हमें देखना नहीं, जो डबल बार है, दो दो बार रिपीट है ना वर्ड्स, सॉरी लेटर, उसको हम दो दो बार लिखना है, एक ही बार लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता है कि सेट में यहाँ पे फिलहाल जो अनऑर्डर्ड सेट कह सकते हैं इनको हम, ये अनऑर्डर्ड सेट है, तो इसमें ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। तो हम इक्वल सेट किसे कहते हैं, कि मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स हो, दो ऑर्डर कैन बी चेंज्ड, ऑर्डर मतलब लिखने का उनको ऑर्डर अलग अलग हो सकता है फिलहाल, ठीक है। तो ये इक्वल होंगे, इसलिए ए और बी, ठीक है। अभी यहाँ पर है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। अब यहाँ इनमें से जो दे रखे हैं हमें सेट्स, इनमें इक्वल सेट कौन कौन से हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। ए की, ए में कौन कौन से हैं, 2 4 8 और 12। 2 4 8 और 12 कहाँ पर है, यहाँ पर नहीं, इसमें तो नहीं है 2 4, 2 नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ ए की इक्वल तो कोई नहीं है, राइट। बी की इक्वल 1 2 3 4, 1 2 3 4, और बी इक्वल टू है डी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, बी इक्वल टू डी है। जो बी सेट है वो डी की इक्वल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में एलिमेंट जो है 1 2 3 4 ही है। अब जो ई है, ओके, सी किसी इक्वल हो सकता है, नहीं, डी बी के इक्वल हो गया। ई, अभी ई किसके इक्वल हो सकता है, ई किसके इक्वल है यहाँ पर, जी की इक्वल है, ई यहाँ पर जी के इक्वल है, और दोनों जो एलिमेंट्स हैं 1 -1 है। और एफ किसके इक्वल है, एफ किसी इक्वल नहीं है, एच भी किसी इक्वल नहीं है। तो ये दो सेट्स हैं, मतलब दो पेयर ऑफ सेट्स हैं जो आपस में इक्वल है, ऐसे हम इसको कह देंगे, हेंस द आंसर। So this is what we have for today, okay? एंड होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, एंड यदि आपको समझ में आया, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड यदि आपको कोई डाउट है तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे, ये यहाँ पर लर्नर्स होम है, लर्नर्स होम टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं और उसे फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने फ्यूचर में यदि कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं उसमें, ठीक है। और दूसरे भी कोई डाउट पूछे एंड उसका मैं सॉल्यूशन आप प्रोवाइड करूँ, तो आप उसको पढ़ सकते हैं एंड समझ सकते हैं चीज़ों को। आई थिंक वो आपको हेल्प करेगा, तो आई थिंक आप उसको, मतलब आपको हेल्प करेगा तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वो यूजलेस है आपके लिए, तो नो डोंट, नो नीड टू फॉलो, आई मीन।
ठीक है? ओके और हाँ, अभी हमने ये सेकंड एक्सरसाइज हो गया। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज आएँगे हम उनको डेली बेसिस पे लाने की कोशिश करेंगे। तो सो फॉर दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू स्टे ट्यून्ड फॉर tomorrow too. Okay? So thanks for watching. Bye for today.